आगामी 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है और सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। वहीं निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए 91 नंबर वार्ड से साइकिल छाप उम्मीदवार नीरज रजक ने भी गिरजापाड़ा, काशीपुर डांगा एवं रहमत नगर में घूम घूम कर डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इलाके के लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नीरज रजक के सामने अपनी कई समस्याओं को रखा और कहा कि हर चुनाव प्रचार के दौरान कई नेता आते हैं और कई बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मगर उनके वादे खोखले ही साबित होते हैं। और बताया कि इलाके के पूर्व पार्षद ने भी ऐसा ही एक वादा किया था कि सभी के लिए घर बनाने का कार्य किया जाएगा और सबको कूपन भी दिया गया था। उस कूपन के जरिए सबको मकान मिलेगा, मगर कई ऐसे लोग हैं जो इस योजना से अब तक वंचित है। कई लोगों के मकान का निर्माण आधा ही हो पाया और उन लोगों को अब भाड़े के घर में इस कारणवश रहना पड़ रहा है। तो आप भी इसी तरह से बातें करेंगे और चुनाव के बाद अपने सभी वादों को भूल जाएंगे। विशेषकर काशीपुर डांगा के लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नाले निकासी की समस्या काफी खराब है और तो और सड़क निर्माण का कार्य भी आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कई वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन से भी वंचित रखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार ने लोगों की सारी परेशानी सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। अच्छा, हाँ, अब निकले पड़ा तो क्या समस्या है उसको जानने के लिए मार्ग तो नहीं बना है, कब से दिक्कत है, बहुत दिनों से तो आप लोग कहीं कम ठीक है समस्या तो बोलते তুমি তো যেরকম এক দুটা বলুন তবে তো সমস্যাটা আর অনেক সমস্যা আছে জি শেষ নেই एक দুটা বলতে পারবেন তো সমস্যা তো আছেই সব জায়গায় কোন রাস্তাতে এইটা তো আপনি কোথাও কমপ্লেইন করেন না কনসিলাকে বলেছিল কনসিলা করে দেন এখনো করেন না বা মিউনিসিপালিটি এসডিও পি প্রতিবন্ধী ফর্ম করবে জমা করবে মানে একটা নিজে শ্রী ভাইটা তো বললুম কই কিছুই বললে না 100 করে টাকা দিলুম পর্যন্ত তাও কিছু হইলো না কত কে নিঙ্গেল চুকে নিঙ্গেল এই যে সামনে এদিকে জানি ইয়া আসর কোন কোন আয়া थे यहाँ पे नाम নাম জানি না ওই আশরাফরা ছিল अशरफ ছিল আরে আর পুয়ারা ছিল অত বললুম জান প্রথমে আমাকে मैम खड़े हुए आप लोग का पास है ठीक है 91 नंबर वार्ड में निर्दल उम्मीदवार साइकिल छाप है ठीक है और ये हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि इस बार मैंने आप में समस्या क्या क्या मन से ये जानना है हमारा समस्या यहाँ पर है नल नहीं है पानी नल नहीं कहाँ से पानी लाने जाते हैं वहाँ पर है ना तरुण आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक क्या समस्या क्या सुविधा उन लोग को मिला और क्या समस्या में उन लोग जूझ रहे हैं, ये चीज़ आप हम बताइए थोड़ा सा, क्या देखे आप? 91 नंबर में आज के डेट में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में जैसे कि अब देख रहे हैं कि निकले हुए हैं तो हमने लोगों से बातचीत की, बहुत सारी समस्या है जैसे कि सबसे पहला रोड का यहाँ समस्या जो लगभग 5 सालों से रोड बना नहीं है। आप देखेंगे कि आधा एक रोड बना भी तो आधा बना हुआ इनकम्प्लीट जिसे कह सकते हैं। और ड्रेनेज का प्रॉब्लम, नाली छोटा छोटा नाली जो भरा रहता है और साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती इसमें। और हमने यहाँ पर अभी काशीपुर डांगा में एक बस्ती में आए जैसे कि बहुत ही जर्जर अवस्था में घर, मुझे 2-3 घर देखने को मिला है। और इन लोगों का कहना है कि बहुत बार यहाँ के जो प्रीवियस काउंसलर रहे हैं इन लोगों से कुछ रकम लेके गए हैं कूपन के नाम पर, और कूपन भी इन लोगों को नहीं सौंपा गया है और ना ही घर की व्यवस्था कुछ की है। और घर की अवस्था आप लोग देख रहे हो कितना जर्जर अवस्था, कभी भी गिर सकता है। इसमें मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है इस विषय में संज्ञान ले और इन लोगों का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप अगर नीरज जी जीत के आते हैं तो पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा इस वार्ड में? यदि मैं इस वार्ड से जीत कर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा इस जो गरीब बस्ती लोग जो घर नहीं, पक्का मकान मुझे देना है और हर घर में स्वच्छ जल पहुँचाना है। और नगर निगम जितना रोड का जो इनकम्प्लीट रोड है वो रोड को पूरा किया जाएगा। और ड्रेनेज जो सिस्टम जो भरा पड़ा रहता है एनी टाइम उसे डेली प्रतिदिन साफ सफाई में किया जाएगा। देखा जा रहा है आप एक पिम्पलीट दे रहे हैं, एक पेपर दे रहे हैं सबका हाथ में, उसमें मतलब क्या क्या आपका ये हुआ मेंशन किया हुआ, इसमें देखिए अगर 2-4 बताएं तो। इसमें हमने एक घोषणा पत्र बनाया हुआ है, ठीक है, वो हिंदी और बांग्ला दोनों में बनाया हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 16 को पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक जो है निःशुल्क वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और सरकारी योजना जितना भी है, चाहे वो सेंट्रल की हो स्टेट की, सभी प्रोवाइड किया जाए बिना कोई हेरेसमेंट के, ठीक है। घर पे आके लिए
और जैसे कि अब एक बहुत बड़ी समस्या है वृद्धा पेंशन। 60 साल हो जाते हैं लेकिन उन लोगों को वृद्धा पेंशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उन लोगों को 60 साल होते हुए उन लोगों को वृद्धा पेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने कि देखिए यहाँ ये जो एरिया में शिक्षा का अभाव है, सबसे बड़ी बात। यहाँ कम उम्र के बच्चे जो अपने पारिवारिक समस्या के कारण काम में निकल जाते हैं, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते। उन बच्चों का पूरा पढ़ाई का दायित्व तो हम लेंगे, ठीक है। और एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी इस पाड़ा में दिया जाएगा ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़ने में उसको सहायता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों को एक कानून की जिसमें अधिकार होता है, उन लोगों का अधिकार भी बीच बीच में बताया जाएगा, जैसे कि अपने अधिकारों को जान सके, कोई भी दफ्तर में जाके अपने अधिकारी हक की लड़ाई लड़ सके। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज रजक हुआ, इस बार के निर्दल प्रत्याशी आसनसोल नगर निगम में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।